हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल MIA कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पर। आज इस क्लास में चैप्टर नंबर 4 से लिब्रे ऑफिस कैल्क का पार्ट नंबर 3 होगा। और यह चैप्टर आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस सीरीज में हम लिब्रे ऑफिस कैल्क से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो सभी लोग इस क्लास को कंप्लीट ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 56 से। इससे पहले कि हम दो पार्ट्स ला चुके हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क के। पहले पार्ट में 1 से लेके 30 तक हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और पार्ट नंबर 2 में 31 से लेके 55 यानी कि 25 हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब 56 से 81 तक आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं आज का क्वेश्चन। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं? आपको बताना है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंस आर देयर इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में हमारे 3 प्रकार के सेल रेफरेंस होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है हमारा रिलेटिव सेल रेफरेंस, दूसरा होता है हमारा एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, और तीसरा होता है हमारा मिक्स्ड या हाइब्रिड सेल रेफरेंस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा C3। आगे है लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितने रो और कॉलम होते हैं? हाउ मैनी रोज एंड कॉलम्स आर देयर इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में हमारे 10,48,576 और 1,024 कॉलम होते हैं। यानी कि 10,48,576 हमारी रो और 1,024 हमारे कॉलम होते हैं, जबकि एक्चुअल में 10,48,576 रो और 16,384 कॉलम होते हैं। तो इसका हमारा ए हो जाएगा 10,48,576 एंड 1,024। क्वेश्चन नंबर 58, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितनी वर्कशीट हो सकती हैं? व्हाट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कशीट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? मैंने पीछे भी बताया था कि जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है, जो ओल्ड वर्जन है उसमें 10,000 होती हैं, जबकि लेटेस्ट वर्जन में 32,000 होती हैं। तो सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 10,000। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट टू ओपन अ सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स इन लिब्रे ऑफिस? Shift+1, Ctrl+1, Alt+1 या फिर Ctrl+Alt+1? चलिए आपको दिखा दें। सेल 1 के लिए आपको फॉर्मेट मेन्यू में जाना है, और यहाँ पर सेल्स का आपको विकल्प मिलेगा। इसके सामने शॉर्टकट है Ctrl+1। तो ये भी आपको याद रखना है कि सेल्स हमारा किस मेन्यू में पाया जाता है, वो है हमारा फॉर्मेट मेन्यू। तो इसका शॉर्टकट हमारा क्या हो जाएगा? Ctrl+1। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60, कैल्क में सेल की चौड़ाई को कम करने की शॉर्टकट क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की टू रिड्यूस सेल विड्थ इन कैल्क? आपको बतानी है जो सेल की चौड़ाई होती है उसको कम किस तरीके से कर सकते हैं। चलिए आपको दिखा दें। जैसे यहाँ पर बी पर हमने कर्सर रखा, B1 पर। अब इस सेल की हमें चौड़ाई को कम करना है, तो उसके लिए आपको ऑल्ट और लेफ्ट एरो क्लिक करना है। यानी कि ऑल्ट दबाना कौन सा है आपको, क्योंकि कीबोर्ड में हमारे दो तरफ ऑल्ट होते हैं। एक तो होता है हमारा स्पेस के ठीक राइट साइड में, जिसमें ऑल्ट GR करके लिखा रहता है। एक होता है हमारा स्पेस के लेफ्ट साइड में। तो आपको जहाँ पर स्पेस दे रखा है ना, उसका लेफ्ट वाला ऑल्ट दबाना है। ऑल्ट दबा के जैसे आप लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे सेल का चौड़ाई कम होगा, और यही ऑल्ट दबा के जब आप राइट प्रेस करेंगे तो क्या होगा? चौड़ाई बढ़ेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी, ऑल्ट प्लस लेफ्ट प्लस एरो। क्वेश्चन नंबर 61, इक्वल राउंड 175, -2 का मान क्या होगा? तो मैंने आपको बताया था कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 2 है -2, तो 2 जीरो यहाँ पर लग जाएंगे, एक 5 के नीचे एक 7 के नीचे। अब जहाँ पर जीरो हमारा लास्ट हो रहा है लेफ्ट साइड में, वह देखना है हमारा 5 से बड़ा है, तो उसके बराबर में एक संख्या ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर 1 है, जब यहाँ पर एक संख्या ऐड होगी तो यहाँ पर बन जाएगा 2, और यहाँ पर 2 जीरो हैं तो हो जाएगा 200। तो इसका बिल्कुल डी हमारा करेक्ट आंसर है 200। कैल्क की किसी सेल में वर्तमान समय
प्रविष्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की टू एंटर द करंट टाइम इन सेल ऑफ कैल्क? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। चलिए दिखाते हैं आपको। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा करंट टाइम आ जाएगा। यानी कि आपको अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट प्रेस करना है, कंट्रोल को होल्ड करके रखना है, शिफ्ट प्रेस करना है, इसको भी होल्ड करके रखना है, और सेमीकोलन आपको दबाना है। आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपका टाइम इंसर्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर है हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 63, फ्लोर 1109,11 का मान क्या होगा? व्हाट इज वी द वैल्यू ऑफ इक्वल फ्लोर 1109, तो फ्लोर कैसे निकालते हैं? देखिए नोट में आपको समझा दूं। एक फ्लोर होता है, एक सीलिंग होता है। तो पहले फ्लोर को देखते हैं कि फ्लोर में पहले की संख्या आती है। जैसे यहाँ पर 1109 है, तो 1109 संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगा। यानी कि 11 को अगर 1109 को डिवाइड करें तो ये कटेगा ही नहीं। तो 1109 से पहले की संख्या जो 11 से डिवाइड होगी वह है 1100। अगर यहाँ पर हम 1100 लिख दें तो वो 11 से डिवाइड हमारी हो जाएगी। अगर आप इसको कैल्क में भी फॉलो करेंगे, इक्वल फ्लोर 1109,11, तो उसका आंसर 1100 आएगा, क्योंकि 1100 11 से नहीं कटेगा, 1100 कट जाएगा, इसलिए फ्लोर में पहले की संख्या आती है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर यहाँ पर 108,11 लिख दें, यहाँ पर कितना लिख दें, 1109 की जगह 108 और 11 की जगह 11 ही, तो नो आंसर होगा, क्योंकि 11 का टेबल में 99 कम है जबकि 110 ज़्यादा। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर एक 9 लिखने से छूट गया है, यहाँ पर 99 आएगा। अगर फ्लोर में 1109 की जगह 108 रख दें, यहाँ पर 11 ही रहने दें, तो 99 आंसर होगा, क्योंकि 11 का टेबल में 99 कम है जबकि 110 ज़्यादा है। 99 क्या है, कम, और 110 क्या ज़्यादा। और फ्लोर में क्या आती है, पहले की संख्या आती है। क्या आती है, पहले की संख्या। तो 108 से पहले की संख्या क्या होगी, जो 11 से पूरी कट जाए, 99, ठीक है ना। तो जब हम 1109,11 रखेंगे तो 1100 हमारी क्या होगी, पहली संख्या होगी 1109 से, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगर हम बात करें सीलिंग की, तो सीलिंग को भी समझ लेते हैं। सीलिंग में बाद वाली संख्या आती है। जैसे 1109 संख्या 11 से डिवाइड तो होगा ही नहीं, तो 1109 से जो बाद की संख्या है जो 11 से डिवाइड होगी वो है 1111। अगर यहाँ पर वो सीलिंग पूछता है, ठीक है, तो सीलिंग में क्या होता है, बाद वाली संख्या आती है, तो हमारा 1111 हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। 108,11, 110 आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि 11 के टेबल में 99 कम है जबकि 110 ज़्यादा। यानी कि अगर यहाँ पर हम सीलिंग रख दें और यहाँ पर रख दें 108, ठीक है, और 11, तो 108 के बाद वाली जो संख्या जो 11 से डिवाइड होगी वो है 110, इसलिए फिर क्या हो जाएगा, हमारा 110 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाइवट टेबल का ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? विच मेन्यू हैज दी ऑप्शन ऑफ पाइवट टेबल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? आपको दिखाते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाइवट टेबल का ऑप्शन किस मेन्यू में है। ये डेटा मेन्यू में जाएंगे और देखिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा पाइवट टेबल, इंसर्ट और एडिट। आप यहाँ से इंसर्ट या एडिट इसको कर सकते हैं। तो किस मेन्यू में है, डेटा में। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, डेटा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम कॉलम पर जाने की शॉर्टकट कुंजी बताइए। अंतिम कॉलम पर जाने के लिए अभी हम चौथे कॉलम पर है, डी पर, लास्ट में हम जाना चाहते हैं, तो कंट्रोल के साथ में राइट एरो जैसे प्रेस करेंगे आप लास्ट में पहुंच जाएंगे
और लेफ्ट एरो करेंगे तो आप शुरुआत में आ जाएंगे। तो हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल प्लस राइट एरो। कैल्क विंडो में कितने स्क्रॉल बार होते हैं? कैल्क विंडो में कितने स्क्रॉल बार होते हैं आपको बताना है। हाउ मैनी स्क्रॉल बार्स आर देयर इन दी कैल्क विंडो? तो स्क्रॉल बार हमारे दो प्रकार के होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। बी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67, कैल्क में शॉर्ट व फिल्टर का प्रयोग करने के बाद शीट को एडिट नहीं कर सकते। कैन नॉट एडिट शीट आफ्टर यूजिंग शॉर्ट एंड फिल्टर इन कैल्क। तो कैल्क में शॉर्ट व फिल्टर के बाद शीट को एडिट कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए फॉल्स हो जाएगा, बी फॉल्स। कैल्क में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F9 की शॉर्टकट कुंजी है, यानी कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F9 से क्या होता है? सभी शीट में सभी सूत्रों को पुनः गणना करना, सभी शीट में सभी सूत्रों को मिटाएं, शीट को डिलीट करें या फिर सेल को डिलीट करें। कैल्क में जाकर आपको डेटा मेन्यू में जाना है, यहाँ पर आपको कैलकुलेट मिल जाएगा। देखिए रीकैलकुलेट का शॉर्टकट है F9 और रीकैलकुलेट हार्ड इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F9। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सभी शीट में सभी सूत्रों को पुनः गणना करें, रीकैलकुलेट और फॉर्मूलाज इन ऑल शीट्स। तो इसका ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, लिब्रे ऑफिस कैल्क स्वचालित रूप से आपकी स्प्रेडशीट को अस्थायी स्थान पर सहेजता है। जब आप काम कर रहे होते हैं तो अपने परिवर्तनों को सहेजना नहीं भूलते हैं, या यदि कैल्क क्रैश हो जाता है तो आप ऑटो रिकवर का उपयोग करके फाइल को पुनर्स्थापित कर सकते हैं। बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है, ट्रू, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में पंक्ति संख्या 2 और पंक्ति संख्या 4 का चयन करने के बाद जब आप फॉर्मेट में जाकर रो में जाकर हाइड करेंगे तो क्या होगा? पंक्ति संख्या 2 और पंक्ति संख्या 4 को आप सिलेक्ट कर लीजिए और फॉर्मेट रो हाइड पर जाइए। चलिए देखते हैं। रो नंबर 2 और रो नंबर 4 को आपको कंट्रोल दबा के सिलेक्ट कर लेना है। अब फॉर्मेट में जाना है, यहाँ पर रो में जाना है और आपको हाइड पे क्लिक करना है। तो आप देख पाएंगे एक के बाद 2 हमारा हाइड हो गया, 3 के बाद 4 हमारा हाइड हो गया। तो देखिए इसका डी, रो नंबर 2 एंड रो नंबर 4 विल बी हाइड, यानी कि पंक्ति संख्या 2 और पंक्ति संख्या 4 छिप जाएगी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेव रिमोट ऑप्शन का प्रयोग निम्न में से किस परिचालन के लिए होता है? किस परिचालन के लिए होता है? सेव रिमोट ऑप्शन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क इज यूज्ड टू परफॉर्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो सेव ऑल द ओपन स्प्रेडशीट, सेव द करंट स्प्रेडशीट एज PDF, सेव द करंट स्प्रेडशीट, सेव द करंट स्प्रेडशीट एट रिमोट लोकेशन। तो डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, लिब्रे ऑफिस कैल्क में टेक्स्ट के क्षैतिज संरेखण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य विकल्प नहीं है? इन लिब्रे ऑफिस कैल्क विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड चॉइस फॉर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट? बॉटम भी होता है, राइट भी होता है, लेफ्ट भी होता है, बट जस्टिफाइड नहीं होता। तो इसका सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है, जस्टिफाइड। क्वेश्चन नंबर 73, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पंक्ति संख्या 2 और पंक्ति संख्या 4 का चयन करने के बाद
जब आप शीट में जाकर के डिलीट रो चुनते हैं तो क्या होगा, देखते हैं इसको भी। अभी यहाँ पर हम कंट्रोल जेड कर लेते हैं, रो नंबर 2 और रो नंबर 4 को सिलेक्ट कर लेते हैं और शीट में जाकर डिलीट रोज को चुनते हैं तो क्या होगा। देखिए यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 आपको सेम लग रहा है, बट मैंने इसको भी कंट्रोल जेड करा, ठीक है। और यहाँ पर मैं सीरीज लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5, मैंने ये लिख लिया है। अब मैंने रो नंबर 2 को सिलेक्ट करा और 4 को सिलेक्ट करा, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए 2 और 4 सिलेक्ट है। शीट में जाके डिलीट रोज को चुनते हैं तो देखिए 1 के बाद 3, 2 कहाँ गया, डिलीट हो गया। 3 के बाद 4 कहाँ गया, डिलीट हो गया। डायरेक्ट 3 के बाद 5 है। अब विकल्प पढ़ लेते हैं, पहला पढ़ते हैं विकल्प। पंक्ति संख्या 2 और पंक्ति संख्या 4 हटा दी जाएगी। बी, पंक्ति संख्या 2 पंक्ति संख्या 3 एंड पंक्ति संख्या 4 हटा दी जाएगी। सी, पंक्ति संख्या 4 हटा दी जाएगी। डी, पंक्ति संख्या 2 हटा दी जाएगी। तो पंक्ति संख्या 2 और पंक्ति संख्या 4 हटा दी जाएगी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 74, लिब्रे ऑफिस कैल्क में टेक्स्ट को प्रारूपित करने के लिए एक एस्ट्राइक थ्रू एक फॉन्ट प्रभाव है। प्रारूप सेल संवाद बॉक्स में एस्ट्राइक थ्रू के ड्रॉप डाउन मेन्यू में विभिन्न विकल्प उपलब्ध हैं। इस ड्रॉप डाउन में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो विकल्प दिए हैं वो सभी वहाँ पर हैं, बट उसमें एक विकल्प नहीं है, वो आपको बताना है। चलिए इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं। कभी कभार क्या होता है, हमारा हिंदी में थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से पूछ लेता है, बट हमारा इंग्लिश समझ में आ जाता है। इसलिए जब आपको हिंदी समझ ना आया करे तो उसको हिंदी में पढ़ लिया करो। देखिए, एस्ट्राइक थ्रो इज वन ऑफ द फॉन्ट इफेक्ट टू फॉर्मेट द टेक्स्ट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। वेरियस ऑप्शन आर अवेलेबल इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑफ एस्ट्राइक थ्रो एट द फॉर्मेट सेल्स। डायलॉग बॉक्स, एक फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग खुलता है ना, जिसके लिए आपको कंट्रोल+1 दबाना होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन इन दी ड्रॉप डाउन मेन्यू। चलिए देखते हैं इसको। फॉर्मेट में जाएंगे, उसके लिए सेल्स पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर नंबर है, यहाँ पर फॉन्ट है और यहाँ पर फॉन्ट इफेक्ट है। तो एस्ट्राइक थ्रो के ड्रॉप डाउन बटन से इसमें देखिए सिंगल है, डबल है, बोल्ड है, बट यहाँ पर ट्रिपल नहीं है। क्या नहीं है, ट्रिपल यहाँ पर नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ट्रिपल। क्वेश्चन नंबर 75, लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट के एक कॉलम के सेलों की अलग अलग चौड़ाई हो सकती है, ट्रू या फॉल्स। लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट के एक कॉलम के सेलों की अलग अलग चौड़ाई हो सकती है। जैसे ये हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क है, ये हमारे सेल है, मैंने कहा इसकी चौड़ाई कम हो जाए, इसकी ज़्यादा हो जाए, इसकी कम, इसकी ज़्यादा। नहीं हो सकता भाई, सिर्फ एक कॉलम की चौड़ाई या तो कम कर लो या ज़्यादा कर लो। ऐसा नहीं है कि आप इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, इसको बढ़ा लेते हैं, इसको कम, इसको बढ़ा लेते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। तो स्टेटमेंट हमारा गलत है, तो फॉल्स हो जाएगा, बी, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 76, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंट्रोल+L शॉर्टकट कुंजी निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करने के लिए है। कंट्रोल+L इज द शॉर्टकट की टू परफॉर्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। वर्तमान वर्कशीट को बंद करने के लिए, वर्तमान वर्कशीट को सेव करने के लिए, टेक्स्ट को सेलों में दाएं अलाइन करने के लिए, टेक्स्ट को सेलों में बाईं अलाइन करने के लिए। चलिए देखते हैं कंट्रोल+L का काम क्या है। देखिए यहाँ पर रहते हुए हम कंट्रोल+L करते हैं। क्या करते हैं, कंट्रोल+L। देखिए दोबारा मैंने यहाँ पर लिखा 85, अभी ये किधर साइड में लिखा हुआ है, राइट साइड में, यानी कि दाईं तरफ। अगर हम करते हैं यहाँ पर कंट्रोल+L तो टेक्स्ट क्या हो जाएगा, हमारा बाईं तरफ पहुँच जाएगा, यानी कि अलाइन टेक्स्ट हो जाएगा। अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, यहाँ पर टेक्स्ट नहीं नंबर है, तो क्या हो जाएगा हमारा
कंट्रोल प्लस एल से अलाइन लेफ्ट, और कंट्रोल प्लस आर से अलाइन राइट, और कंट्रोल ई से हमारा सेंटर। ठीक है, तो टेक्स्ट को सेलों में बाईं अलाइन करने के लिए डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में सेल A1, A2, A3, A4 और A5 की सामग्री क्रमशः 5, 3, 2, 3 और 5 है। ठीक है, समझते रहे ना बात को। सेल A6 में प्रदर्शित परिणाम क्या होगा यदि सेल A6 में काउंट फंक्शन को यानी कि काउंट इफ करके A1 से A5 का मान ग्रेटर देन 2 के रूप में लिखा जाता है। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको काउंट इफ का। A1 A5 के आपको मान लेने हैं और यहाँ पर हमने ग्रेटर देन और 2 के रूप में लिखा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपको देखना है जो संख्याएं 2 से बड़ी हैं, जो संख्याएं 2 से बड़ी हैं उनको क्या करेगा? काउंट करेगा। काउंट माने गिनना। इफ 2 से बड़ी, तो 5 हमारी 2 से बड़ी है, कितनी संख्या हो गई? 1। 3 हमारी 2 से बड़ी है, कितनी संख्या हो गई? 2। 2 बड़ी नहीं है, 3 हमारी 2 से बड़ी है, कितनी हो गई? 3। 5 हमारी 2 से बड़ी है, कितनी हो गई? 4। तो सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। आप चाहें तो कैल्क में से फॉलो भी कर सकते हैं। ये मान लिख लेना है आपको A5 में और ये फॉर्मूला आपको लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 78, यदि लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में एक से अधिक आसन सेलों को चुना जाता है तो सभी सेलों की सामग्री फॉर्मूला बार में प्रदर्शित होती है। यदि लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में एक से अधिक आसन सेलों को चुना जाता है तो सभी सेलों की सामग्री फॉर्मूला बार में प्रदर्शित होती है। चलिए देखते हैं फॉर्मूला बार में प्रदर्शित होती है या नहीं होती है। देखिए यहाँ पर हमारा कुछ डेटा है, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो फॉर्मूला बार में शो हो रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फॉर्मूला बार में शो हो रहा है, यहाँ पे क्लिक करा तो सारा फॉर्मूला बार में शो हो रहा है। अगर हमने इनको कर लिया सिलेक्ट तो ये तीनों शो हो रहे हैं? नहीं, तीनों शो नहीं हो रहे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। ये स्टेटमेंट हमारा गलत है तो इसलिए बी हो जाएगा हमारा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 79, लिब्रे ऑफिस कैल्क में निम्नलिखित में से कौन एक वैध जूम प्रदर्शित नहीं है? 400, 100, 300 या 500? एक वैध जूम प्रदर्शित नहीं है। जूम परसेंटेज, वैलिड जूम परसेंटेज आपको बताना है जो नहीं है। चलिए देख लेते हैं इसको करके। तो सबसे पहले हमने इसको किया जूम आउट। तो जूम आउट आप कितना परसेंट कर सकते हैं? 20%। कितना कर सकते हैं? 20। और मैक्सिमम कितना आप कर सकते हैं? मैक्सिमम कर सकते हैं आप 400। तो 20 से 400 तक तो ये सारे हमारे वैध हैं यानी कि वैलिड हैं। 20 से कम और 400 से ज़्यादा हमारा वैलिड नहीं है। अब विकल्प देख लेते हैं, विकल्प में क्या कह रहा है? 400 है, 100 भी है, 300 भी है, बट 500 हमारा नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी 500। क्वेश्चन नंबर 80, लिब्रे ऑफिस कैल्क में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सभी ओपन स्प्रेडशीट को सेव करने के लिए किया जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क इज यूज टू सेव ऑल द ओपन स्प्रेडशीट? यानी कि आपने बहुत ज़्यादा ओपन स्प्रेडशीट कर रखी हैं, स्प्रेडशीट को ओपन कर रखा है, सभी को एक साथ सेव करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? सेव एज, सेव ऑल, सेव या सेव अ कॉपी। तो उसके लिए आपको सेव ऑल करना होगा। एक ही बार में सभी आप एक एक करके कर सकते हैं सेव ऑल से। एक बार सेव ऑल करने के बाद बारी बारी से आपसे नाम पूछता रहता है। हमने इसको अच्छे से प्रैक्टिकल कर दिखाया था लिब्रे ऑफिस कैल्क में
तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेव ऑल। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। कॉलम के डेटा को किसी क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को जाना जाता है। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द डेटा ऑफ अ कॉलम इन सम सीक्वेंस और ऑर्डर इज नोन एज ऑटोफिल, सॉर्टिंग, अरेंजिंग या फिल्टरिंग। तो सॉर्टिंग करना हमारा व्यवस्थित करना कहलाता है। तो बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉर्टिंग। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम लेकर के आएंगे चैप्टर नंबर 5 से इम्प्रेस के क्वेश्चन। तो देखना ना भूलें इससे अगला वीडियो जो ट्रिपल सी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये जो सीरीज चला रहे हैं हम वो 2024 के किसी भी मंथ के लिए बहुत ही लाभकारी होगी। तो चलिए बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।